आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कौन सा, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो पहले तो आप ये समझो कि जब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर आपको आता होगा, तो ये जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या बनेगा, y प्लस डी अपॉन फोर ए। यहाँ पे d है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, y प्लस डी अपॉन फोर ए इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा भाई ये। ठीक है, तो आपको पता ही है कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे कैपिटल एक्स मान लूँ तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर मतलब ये बनेगा कैपिटल वाई इक्वल्स टू ए कैपिटल एक्स का स्क्वायर। अगर मैं ये नीचे ले जाऊं तो देखेगा ए एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन ए कैपिटल वाई। ये क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई टाइप का है, मतलब ये क्या है, पैराबोला है। तो कौन सा वाला पैराबोला है ये, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, कौन डिसाइड करेगा अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, वन अपॉन ए। अगर वन अपॉन ए पॉजिटिव है, मतलब ए पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। आया समझ में? तो पहली बात तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, ये क्लियर हो गया। अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ए स्मॉल ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। दो बातें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये इसको जो कैपिटल एक्स लिखा है, ये जिस पॉइंट पे जीरो होगा, ये जिस पॉइंट पे जीरो यानी जिस एक्स पे जीरो होगा वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वर्टेक्स मतलब समझ गए, पैराबोला जिस पॉइंट पे टर्न ले रहा है। तो ये आप जीरो कर दो तो एक्स आ जाएगा माइनस बी बाई टू ए, और ये वाला पार्ट जीरो कर देंगे तो वाई आ जाएगा माइनस डी बाई फोर ए। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वर्टेक्स का माइनस बी बाई टू ए, और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस डी बाई फोर ए। तो जो भी वर्टेक्स होगा, ये पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा, दैट इज जहां टर्न ले रहा है, ठीक है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अगर ये पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये रफ स्केच है, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब बस समझने के लिए ग्राफ बनाती है किसी न किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, ए नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। पहली बात क्लियर, क्या क्या समझ में आया? जो स्मॉल ए है उससे क्या पता चलेगा, अपवर्ड कि डाउनवर्ड। वर्टेक्स क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें एक्स बराबर जीरो पुट कर दें तो जीरो प्लस सी यानी वाई आएगा सी, यानी आपको एक्स बराबर जीरो पर वाई क्या मिल रहा है, सी। अब एक्स बराबर जीरो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब आपको ये पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट करेगा, जीरो कॉमा सी पे, ये वाला जो पॉइंट। अब सी पॉजिटिव है नेगेटिव है ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारे पॉइंट समझते हैं। एक चीज और बता देता हूँ मैं, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, है ना, जैसे एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं बताता हूँ। एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करे, इसका मतलब वाई क्या हो गया, जीरो एक्स एक्सिस पर। तो वाई जैसे जीरो करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो भी मिलेंगे वो एक्स की वैल्यूज होंगी, वही अल्फा बीटा। अगर आप चाहते हैं अल्फा बीटा रियल हो तो डी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आया समझ में? तो डी अगर पॉजिटिव है तो रूट्स होंगे रियल, तो यानी अल्फा बीटा दो अलग अलग वैल्यूज होंगी, कुछ ऐसे। तो यानी कि डी पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करेगा, ये ध्यान रखना। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर है। इसको अब हम और सिस्टमेटिकली एक इस तरीके से लिख लेते हैं, कैसे, ए पॉजिटिव तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। ए नेगेटिव तो ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। पहली बात क्लियर, हर चीज के सिंबल है, ध्यान रखना, ए बी सी और डी, ये चार सिंबल हैं जो हमें समझने होंगे। ए बता दिया, ए का क्लियर हो गया। अब आते हैं सी पे, बी पे बाद में आते हैं, पहले सी पे आते हैं फिर डी पे आते हैं। सी का मतलब क्या है, मैंने समझाया था। सी मतलब वाई एक्स, चलो पहले इस पे आ जाते हैं। वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है, मैं बता चुका हूँ। सी का मतलब वाई एक्सिस को ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करता है वो होता है जीरो कॉमा सी। अब बताओ सी अगर पॉजिटिव हो गया, जैसे मान लो सी वन है, तो पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस को जहाँ ग्राफ कट करेगा जीरो कॉमा वन, मतलब पॉजिटिव वाई एक्स को कट करेगा। सी जीरो है तो ऑरिजिन से पास करेगा, सी नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, जैसे यहाँ। सी आपका अगर यहाँ देखेंगे तो पॉजिटिव है, अगर तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करे, ये ग्राफ है आपका जीरो कॉमा सी, मतलब किसको कट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। सी अगर नेगेटिव है तो ये पॉइंट जीरो कॉमा सी आपका कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट गया ग्राफ। ये मैंने रफ स्केच बनाया, जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला ही हो, डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो उस केस में ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है 0, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ऐसा बन सकता है। और सी अगर 0 हो जाए तो मतलब 0, सी क्या बनेगा, 0, मतलब ग्राफ आपका ऑरिजिन से पास करेगा भाई, ठीक है। तो ग्राफ आपका ऑरिजिन से पास कर दे, देखो आई थिंक क्लियर है। ए क्या बताएगा, अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला। सी क्या बताएगा, सी आपका बताएगा कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा कि नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। अब आ जाते हैं डी पे। मैंने अभी जस्ट बताया एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करेगा उन पॉइंट्स का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, रूट्स। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर हम ये देखें कि जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो अगर रूट्स हैं तो रियल कब होंगे, जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा या जीरो होगा। इमेजनरी कब होंगे, जब डी नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम तो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं जिन पर ग्राफ कट कर रहा है वो तो रियल रूट्स हैं, तो यानी इमेजनरी रूट्स होंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये समझ में आया बहुत सिंपल शब्दों में क्या, कि अगर आपका डी पॉजिटिव है तो मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा जो रूट्स होंगे आप x1 x2। अब फिर देखो अपवर्ड पैराबोला, तो ये पॉजिटिव, डी पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और वही आपके क्या है, रूट्स। रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो दो बातें हैं, डी पता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा ये बता सकते हैं, और ग्राफ अगर देख रहा है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो ये बता सकते हैं उसका डी पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच। तो टच कर रहा है, इसका मतलब है कि डी क्या है, जीरो। क्यों कि डी जब जीरो होगा तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, अल्फा 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 बीटा कौन साइड कट जाएंगे, तो आप एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, टच करेगा, तो वो क्या होगा, अल्फा कॉमा जीरो, जो भी आपके इक्वल रूट्स। ठीक है, तो रूट्स कॉन्स्टिडेंट हो गए। अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो डी नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स, तो रूट्स जब हैं ही नहीं रियल तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कट नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। तो एक्स एक्सिस के अब ऊपर होगा कि नीचे होगा डिसाइड करेगा ये। ए पॉजिटिव है तो मतलब अपवर्ड पैराबोला है तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो समझ जाना रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। अब यहाँ जाते हैं, अब बताओ डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए कैसा हो गया, नेगेटिव। एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब डी क्या है, पॉजिटिव। सिंपल है कि नहीं है भाई। अब बताओ इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो डी क्या हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए। और ए नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है। इसमें एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब रूट्स इमेजनरी है, तो डी क्या होगा, नेगेटिव। आया समझ में। आई थिंक ए बी सी ये सबके अब बी का साइन कैसे चेक करेंगे, वो वर्टेक्स से निकलेगा, ठीक है। वर्टेक्स बताया था, वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। यानी आपका अपवर्ड पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड पैराबोला हो, ये जो वर्टेक्स है जहाँ टर्न ले रहा है वो होगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर। जैसे यहाँ पे भी ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर। ये भी देख लो वाई एक्सिस को 0, सी पे ही कट कर रहा है, यानी सेम जो एक्सप्रेशन है उसके दो ग्राफ पॉसिबल है, ये होगा कि ये होगा, ये डिसाइड करेगा ए। चलो अब अपन एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ये आपको ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है, आपको इसी एक्सप्रेशन का ग्राफ है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको क्या पूछा है, ए बी सी डी के साइन पूछे हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले देखो अपवर्ड पैराबोला है तो ए कैसा होगा, पॉजिटिव, तो भाई ए हो गया पॉजिटिव, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अब बात करते हैं सर वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये 0, सी, नेगेटिव वाई को कट कर रहा है तो मतलब सी कैसा होगा, नेगेटिव। थर्ड, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो रूट्स क्या हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो रूट्स हो गए रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डी पक्का क्या होगा, पॉजिटिव। इसके बाद आते हैं बी पे, तो बी कैसे निकलेगा वो मैंने कहा वर्टेक्स बताएगा। वर्टेक्स क्या होगा आपका, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, बताया था ना। अच्छा वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें बी है तो वो वहां से आपको पता चलेगा, कैसे समझाता हूँ। ये बताओ जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो मतलब माइनस बी अपॉन टू ए पॉजिटिव हो गया। अब इसमें जो ए है आपका वो अपवर्ड पैराबोला है। आप सुनना ध्यान से, पहले तो ए बाद में देखते हैं, पहले तो नेगेटिव दिख रहा है, सिंपल है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसे, तो ये आ जाएगा बी अपॉन टू ए और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा,
आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी इनइक्वलिटी को तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन। अब आप ये देखो 2a, मुझे तो b पे फोकस करना है ना। a कैसा है, पॉजिटिव, तो 2ab क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें, यानी 2a से मान लो इस इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2a राइट में ले गए। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो 2a पॉजिटिव था, साइन चेंज नहीं हुआ, तो b कैसा आ गया, नेगेटिव। b कैसे निकालेंगे, समझ गए ना। तो ए अब आप बता लो, ए बी सी डी पूछा है, तो बताओ ये कैसा है, पॉजिटिव, सी और बी कैसा है, नेगेटिव, और सी कैसा है, सी आया था नेगेटिव, और डी कैसा आ रहा है, डी आ रहा है हमारा पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव 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 मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ, आई थिंक। ग्राफ अगर हमें दे रखा है तो सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, ए बी सी डी पता कर सकते हैं। एक और ग्राफ एग्जांपल के लिए बताओ कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला, तो पक्का ए कैसा होगा, नेगेटिव, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो मतलब डी क्या होगा, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट जगह कट कर रहा है तो डी पॉजिटिव होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद अब आते हैं किस पे, सी, सी क्या है, ये है 0, सी, किसको कट कर रहा है ग्राफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस को, तो सी पक्का क्या है, पॉजिटिव। आप किसको निकालेंगे, वर्टेक्स बी, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है -b/2a -d/4a, उस वर्टेक्स को हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब -b/2a जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो पक्का पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉइंट दैट इज वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आप ये बताओ कि हम चाहें तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कैसे सर, ए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, आगे माइनस साइन लगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटू बी, पॉजिटिव होना चाहिए, तो बी पक्का क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये डायरेक्ट नहीं आती है आपके दिमाग में, कोई बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पिछली बार की तरह, तो b/2a नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और अब 2a इस बार कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो बी क्या आ गया, पॉजिटिव, यही कहा था मैंने। अब इसमें देख लो क्या क्या सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए पॉजिटिव गलत हो गया, क्योंकि ये तो डाउनवर्ड पैराबोला है, ए नेगेटिव होगा। बी पॉजिटिव आया क्या, हाँ, तो ये सही हो गया। सी पॉजिटिव है, हाँ, पॉजिटिव आई को कट कर रहा है। ये आपका पता है क्या है, ये है b² - 4ac << मतलब डी नेगेटिव है, तो ये बात सही है क्या, नहीं, तो ये गलत है। तो क्या क्या है, सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड सही है। आया समझ में, चलो बढ़ते हैं आगे। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे आपको कहा है y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, जैसे y पहला है y बराबर x² + x + इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो देखो जितने भी सिंबल्स का मतलब ए बी सी के जो नोटेशन का साइन हमने देखा, तो उससे हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बताओ ए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ए क्या है, 1, बी क्या है 1, और सी भी क्या है 1, ax² + bx + c में ए बी सी 1 है, ठीक है। सबसे पहले ए 1 है तो ए कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, पहली बात क्लियर। अब आते हैं सी क्या है, 1, सी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगा, सेकंड क्लियर। अब आते हैं डी, डी निकाल लो, इसमें b² - 4ac, ए बी सी की वैल्यू 1 है तो 1² - 4 × 1 × 1 -3 आ रहा है, कैसा आ रहा है, डी नेगेटिव। डी नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को ना कट करेगा ना टच करेगा, क्लियर। यानी ग्राफ एक्स एक्सिस के या तो ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के नीचे कब होगा, जब ए नेगेटिव होगा। तो हमारे यहाँ ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी एक बात तो तय है, पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे इससे एक चीज़ याद आई, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे, आई थिंक यहाँ, हाँ, जब मैंने वेबिकर मेथड बताया था तो मैंने कहा था कि ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपका यही तो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, y बराबर ax² + bx + c। देखो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव, तो यही है वो कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ देख लो आप, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, तो ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वाई नेगेटिव होगा ना एक्स एक्सिस के
नीचे। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखना भाई, वो इनइक्वलिटी भी हमारी ट्रू हो गई यहाँ पे। चलो फिर से हम तो हमारे ग्राफ पे आते हैं। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? ए सी और डी, इनका मीनिंग समझ लिया था। अब आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, माइनस बी कितना है 1 अपॉन 2 इंटू वन ए हो गया, और माइनस डी निकाला था हमने -3 और 4 है। ये ए बी सी डी सब पुट कर दिया, तो ये वर्टेक्स निकल के आया -1/2 3/4। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये सब तो मैंने बस आपको समझाने के लिए कि आप ए बी सी डी का जो मीनिंग हमने समझा है उससे आप रिलेट कर पाए चीज़ों को। ठीक है, बाकी आपको अगर सिर्फ ग्राफ ही बनाना हो ना तो वर्टेक्स निकाल लो भाई बस, और ए पॉजिटिव नेगेटिव इतना कर लो, सी पॉजिटिव नेगेटिव से पता कर लो, तो आप ग्राफ फटाफट प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। अभी हमारा वर्टेक्स क्या आया था? एक्स -1/2 वाई 3/4, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब ये है वर्टेक्स -1/2 3/4। ए कैसा था? पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला। ए कैसा था वहां पे? पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये वर्टेक्स लोकेट कर दिया, अपवर्ड पैराबोला है तो बना दिया ग्राफ ऊपर की तरफ। खत्म। अच्छा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? अभी बताया था 0, सी पे, तो 0, 1। तो वाई एक्सिस को देख लो, ये कट कर रहा है 0, 1। तो ये जो पॉइंट है वो है 0, 1, और ये पॉइंट क्या है? 0, 3/4। ठीक है, वो तो ये है कि भाई ये वाई कोऑर्डिनेट्स पता चल रहा है इससे। क्लियर हुआ? तो क्या समझ में आया? आई थिंक क्लियर है सारी बातें। ठीक है, ग्राफ बन गया भाई, ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो डोमेन निकाल सकते हैं आप। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, यही डोमेन होता है। तो ग्राफ -∞ से +∞ पूरे कंप्लीट एक्स में डोमेन आर हो गया। रेंज क्या होगी? तो रेंज मतलब वाई की वैल्यूज का कलेक्शन। तो इस ग्राफ में वाई मिनिमम कितना है? 3/4, और मैक्सिमम इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज हो जाएगी 3/4 से इन्फिनिटी। 3/4 पर क्लोज जाएगा, तो 3/4 मिल रहा है। तो कोई पूछे वाई की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे 3/4। किस एक्स पे? -1/2 पे। तो वाई की मिनिमम वैल्यू है 3/4, एक्स बराबर -1। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू बता, तो बता सकते हैं ना अपन। इसी नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है y बराबर x² - 4x+3। अगेन मैंने कहा हम शुरुआत करेंगे वर्टेक्स से। वैसे तो मैं बता सकता हूँ ये पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला होगा। C3 है, पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, ठीक है, वो तो हमारे माइंड में रहेगा ही। बाकी हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं। -b/2 है, -d/4 है, हमने ये वर्टेक्स निकाल लिया, आया 2, -1। ठीक है, ए बी सी सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब 2, -1 मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपका ये वर्टेक्स है x2 y-1। अच्छा, C3 है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगा, तो 3 यहाँ कहीं होगा मान लो। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, अपवर्ड पैराबोला है, तो मैं पहले ग्राफ ही बना देता हूँ। तो कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव एक्सिस को कट करते आया क्या समझ में? मतलब थोड़ा स्मूथ रहेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये ग्राफ बन गया भाई। ये जो पॉइंट है जहाँ वाई एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट होगा 0, 3। तो ग्राफ की रेंज बता सकते हैं। रेंज क्या होगी इसकी? y बिलोंग्स टू क्लोज -1 से ओपन इन्फिनिटी, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, इधर उधर। अगर कोई इसका डोमेन पूछ ले, डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर्स। वैसे भी पॉलिनोमियल्स का डोमेन r होता है हमेशा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है। अपवर्ड पैराबोला क्यों बनाया? क्योंकि ए पॉजिटिव था, ए बनाया। इसी क्वेश्चन को सेम जो लास्ट वाला प्रॉब्लम था x² - 4x+3, एक और तरीका है। अगर आपको रूट्स डायरेक्ट मिल जाए तो एक और तरीका डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं। उसके फैक्टर कर लो, फैक्टर किए बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 और 3 आएगी, तो मतलब इसके रूट्स हैं 1 और 3। अब जब रूट्स पता हो तो रूट्स को प्लॉट कर दो 1 और 3। क्वाड्रेटिक में जो रूट्स होते हैं उनका जो मिड पॉइंट होता है वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो 3 और 1 का मिड पॉइंट होगा 2, 3 + 1/2। तो ये वर्टेक्स हो गया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोले एक्स बराबर 2 पुट कर ले इसमें। तो जब एक्स बराबर 2 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा? यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ पुट कर, यहाँ पुट करोगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, -4 × 2 8 +3। तो कितना आ रहा है भाई? -1 आ रहा है। -1 आ गया, मतलब ये पॉइंट यहाँ है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्लियर है? क्योंकि अब आपको सब पहले ही कैसे मान लिया आपने कि नीचे होगा? अरे भाई अपवर्ड पैराबोला, ये रूट्स है तो ग्राफ इनसे पास करेगा। ठीक है, तो पास करा देते हैं भाई। तो अब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला है, तो हमने जो वर्टेक्स है, यानी कि आपको रूट्स पता है, तो उनके मिड पॉइंट से एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा वर्टेक्स का, और एक्स पुट करोगे
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यानी कि वर्टेक्स पता चल गया किसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। वर्टेक्स पता चल गया, रूट से पास कराना है तो बना दिया भाई, क्वेश्चन खत्म। आया समझ में? तो ये ग्राफ बन गया भाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। मान लो 4x² प्लस 4x+1 इसका ग्राफ बनाना है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? ए कैसा है 4 पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला होगा, सी कैसा है 1 पॉजिटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। वर्टेक्स निकाल लो, माइनस बी बाई टू है तो माइनस बी कितना है 4 और 2 है 2 इंटू 4, कॉमा माइनस डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 4 ए 4 इंटू 4। तो ये आ गया वर्टेक्स माइनस 1/2 कॉमा 0 कहाँ है? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है वर्टेक्स। अब ए पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा ग्राफ? अपवर्ड पैराबोला तो बनेगा ऐसा। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है टच कर रहा है, यानी पक्का डी जीरो होगा। तो भाई डी तो है, ये जीरो ही तो आ रहा है डी, डी जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट्स तो टच करेगा एक्स एक्सिस को। अपवर्ड पैराबोला है तो ग्राफ बन गया ऐसा। ये वाला कोई पॉइंट पूछ ले कि ये कहाँ है, तो भाई वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? एक्स जीरो पुट कर दो, वाई कितना आ गया? ये आपका ग्राफ बन गया। चलो क्लियर है? जैसे इसमें अगर कोई रेंज पूछता तो क्या आती है रेंज? y बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से ओपन इन्फिनिटी। y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? जीरो। किस x पे? x बराबर -1। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इसका ग्राफ बनाना है, बताओ a कितना है? -1 नेगेटिव तो डाउनवर्ड ग्राफ होगा। c क्या है? -3 नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा। ठीक है। अब वर्टेक्स आएंगे, -b/2 है -d/4 है, तो a की जगह -1, b की जगह 2, c की जगह -3 पुट करो, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1, -2 मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये नेगेटिव था तो डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये वर्टेक्स है और डाउनवर्ड पैराबोला, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बन गया ग्राफ। ये पॉइंट क्या है जहां पे ये कट कर रहा है इसको? तो बोले x तो जीरो होगा, y कितना होगा? x जीरो रखेंगे तो -3, यानी y एक्सिस को कट करेगा, जीरो को -3। ठीक है भाई। अब बताओ x एक्सिस के नीचे ग्राफ क्यों? बोले इसका जो d निकाला ना, ये देखो ये -d, तो d इतना है, ये तो यार 4 और -12 मतलब -4 -12 मतलब -8, तो -8 यानी डी नेगेटिव है, इसलिए इमेजनरी रूट्स, तो एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, ग्राफ पूरा का पूरा नीचे है। अब आप खुद बताओ, इसका ए नेगेटिव डी नेगेटिव तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, तभी तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। देख लो वाई नेगेटिव है इसका। ठीक है, तो आई थिंक ग्राफ क्लियर। जैसे इस केस में अगर कोई रेंज पूछता, मतलब वाई की वैल्यू तो कितनी? बोले मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम वाई कितना मिल रहा है? -2, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 ये रेंज हो गई। तो आपसे और क्या पूछ सकता था कि वाई की बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इस कर्व में y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी। कहाँ मिलेगी? x बराबर 1 पर। ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ भी एक्सप्रेशन आ जाए ग्राफ बना सकते हैं, वो ग्राफ देख के ए बी सी डी के साइन बता सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।